हेलो डियर, वेलकम टू सोनी क्लासेस यूट्यूब चैनल्स। हम लोग जो है इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित थ्योरी और एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो कि डॉक्टर टी.के. वैष्णव सर की किताब से है। इसमें थ्योरीज पढ़ेंगे और उससे बनने वाले एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे। यह इस सीरीज़ का जो है सेकंड वीडियो है। ऐसी ही हर पार्ट का वीडियो लाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन बढ़िया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, छठवीं अनुसूची और जनजाति क्षेत्र से संबंधित चित्र देखें तो संविधान के अनुच्छेद देखिए 224 के उपखंड 2 के अंतर्गत छठवीं अनुसूची जो है पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के उन क्षेत्रों से संबंधित है जिन्हें जनजातीय क्षेत्र के रूप में पुनः घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों के लिए जिला और क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदों का प्रावधान किया गया है। इन परिषदों को व्यापक विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक है। इस अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के रूप में घोषित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं। छठवीं अनुसूची से संबंधित जनजातीय क्षेत्र असम, उत्तरी कोचर पहाड़ी जिला और करबी एलोंग की जिला है। वहीं देखिए मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य में है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदें और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें हैं। इन्हें स्वप्रबंधन प्रणाली की लंबी प्रथा है। ठीक है। स्वायत्त परिषदें विभिन्न विभागों और विकास कार्यक्रमों में प्रशासक होते हैं। उन्हें भूमि, वन, झूम कृषि, ग्राम और कस्बा पुलिस, ग्राम और कस्बा प्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं सफाई, संपत्ति उत्तराधिकार, विवाह, तलाक तथा सामाजिक प्रणालियों पर कानून बनाने की शक्तियां भी प्राप्त है। स्वायत्त परिषदें चुने हुए निकाय होते हैं। कार्यकारी विकास और वित्तीय जिम्मेदारियों के अतिरिक्त विधान, न्याय प्रशासन की भी शक्तियां प्रदान की गई है। अब देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजातीय आयोग, इसका सृजन या गठन कैसे हुआ। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सृजन संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन कर तथा एक नया अनुच्छेद 338 का जोड़कर 89 मतलब 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से किया गया है। ठीक है। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो निम्नलिखित आयोगों द्वारा 2004 में प्रतिस्थापित किया गया था। पहला देखें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इस आयोग के उद्देश्य क्या है। तो पहला देखिए अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी का अधिकार दिया गया है। और दूसरा, आयोग यह जांच करने के लिए भी अधिकृत है कि वे सुरक्षा उपाय कितनी अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए संरचना। तो आयोग की संरचना क्या है। तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। इसमें एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है। आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस जांच के लिए सिविल न्यायालय की भांति शक्ति प्रदान की गई है। अब देखिए आयोग के कार्य एवं कर्तव्य। तो अनुसूचित जनजाति के लिए इस संविधान या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन पर निगरानी रखें तथा रक्षा उपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करें। दूसरा देखिए अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित करने बाबत वे निर्दिष्ट शिकायतों की जांच करें। ये सभी जो है आयोग के कर्तव्य होते हैं और कार्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए अनुसूचित जनजातियों
को सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लें और उन पर सलाह दें तथा संघ किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे। उन रक्षा उपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दें। प्रतिवेदन में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करें। नेक्स्ट देखिए पेसा एक्ट। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत उपबंध अधिनियम, जिसको हम लोग पेसा एक्ट कहते हैं। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार अधिनियम 1996 को संक्षिप्त में पेसा एक्ट कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा गठित भूरिया समिति के उपयुक्त अनुशंसाओं पर पंचायतें उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 केंद्रीय अधिनियम द्वारा पारित किया गया है। ये पूछता है ना कि पेसा एक्ट किससे के द्वारा लाया गया, तो किस समिति, तो ये भूरिया समिति के उपयुक्त अनुशंसाओं पर। ठीक है, चलिए देखिए, इस अधिनियम में समुदाय एवं परंपराओं पर आधारित ग्राम सभा की गठन का प्रावधान किया गया है। इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून ऐसा ना हो कि अनुसूचित जनजातियों की रूढ़िजन्य विधि जो उनकी परंपराओं में चलती आ रही है, सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों और सामुदायिक संपदाओं की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप हो। ठीक है, इसमें जनजातियों के जीवन पद्धति और संस्कृति को प्राधान्यता दी गई है पेसा एक्ट में। ग्राम सभा की जनसाधारण की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संपदाओं और विवाद निपटाने के रूढ़ि ढंग का संरक्षण और परिवाद निपटारा के लिए संरक्षण किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है तथा 50% सदस्यों का पद भी अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधानित है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित आधार पर प्रदान किए गए हैं। देखिए, भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन के पूर्व परामर्श देने, लघु जल निकायों का प्रबंधन, गौड़ खनिजों के पट्टा प्रदान करने हेतु सिफारिश करना, मध्य निषेध, गौड़ वन उपज का स्वामित्व, भूमि समस्या निराकरण, बाजार प्रबंधन, साहूकारी नियंत्रण, सामाजिक संस्थाओं व कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण की शक्ति, सामाजिक उपयोजन पर नियंत्रण के अधिकार दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के वन अधिकार अधिनियम, तो जंगल में निवास करने वाले जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनस्पतियों जो कि पीढ़ियों से जंगलों में निवास, जमीन पर अधिकार एवं उपयोग करने की स्वीकृति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासियों अधिनियम 2006 के द्वारा प्रदान की गई है। इस अधिनियम में मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला देखिए तो जंगल की जमीन पर रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत निवास को अपने कब्जे की भूमि पर जीवन निर्वाह हेतु कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन करने का अधिकार है। उन्हें गौड़ वन उपज एकत्र करने और उसका उपयोग एवं विक्रय का अधिकार है। सामूहिक उपयोग की संस्थाएं यथा पाठशाला, दवाखाना, आंगनबाड़ी, उचित मूल्य की दुकानें, बिजली, टेलीफोन, तालाब व छोटे जलाशय, पानी की पाइपलाइन, सिंचाई, नहर आदि के लिए तथा इसमें प्रति हेक्टेयर 75 वृक्ष से अधिक ना हो, ये सभी अधिकार दी गई है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस जो पिछले पार्ट में बचे थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए क्या है। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत की गए हैं? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 338 या अनुच्छेद 342। तो विधानसभाओं में अगर बोले अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति के लिए स्थानों का आरक्षण, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 332 के लिए। अगर उसी को लोकसभा या राज्यसभा में, अगर लोकसभा में बोले अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, तो उसके लिए हो जाएगा अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए है, अनुच्छेद 332 जो है विधानसभा के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित
जातियों एवं जनजातियों के दावों का प्रशासन बनाए रखने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 332, 335, 339 या अनुच्छेद 340? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 335। पदों और सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन बनाए रखने की बात अनुच्छेद 335 में की गई है। ठीक है। वहीं अगर अनुच्छेद 339 को देखें तो ये है जो है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ या केंद्र शासन पर नियंत्रण की बात कर दी है, यूटी की नियंत्रण की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। संसद विधि द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा सकती है और या उससे सम्मिलित कर सकती है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राज्यपाल की संस्तुति पर, संसद विधि द्वारा या प्रधानमंत्री के आदेश से? तो संसद जो है विधि द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा सकती है या उसमें सम्मिलित कर सकती है। यह संसद विधि द्वारा अनुच्छेद 341 और 342 के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। पेशा एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती स्तरीय जो अधिनियम है पेशा एक्ट अब अधिनियमित किया गया था। कब अधिनियमित किया गया था ये पेशा एक्ट? तो ऑप्शन देखिए 1994, 1996, सन 2000 या 2006। तो इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1996 में घुरिया समिति की अनुशंसा पर। घुरिया समिति याद रखिएगा। ठीक है। पेशा एक्ट लाया गया था 1996 में, 1996 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 2004, 2005, 2006 या 2008? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों के अंतर्गत अधिकतम कितने हेक्टेयर भूमि तक के दावे स्वीकार किए जा सकते हैं? 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर? तो अधिकतम बोलेगा तो 4 हेक्टेयर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों के अंतर्गत अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि तक के दावे स्वीकार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो इसको जानते हैं 2,55,45,198। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है 32,74,269 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है कुल जनसंख्या में? 8.61, 12.82, 30.62% या 45%? जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12.82% जो है अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। छत्तीसगढ़ राज्य के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियों की सूची में कुल कितनी जातियां सूचीबद्ध है? 33, 44, 95 या 105? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 44 जातियां। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की अनुमानित जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है?
ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी 45 से अधिक, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 80%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45% से अधिक है ओबीसी का। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए गठित श्री राम जी महाजन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग बना था श्री राम जी महाजन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1984 में, 1990, 1997 या 2020? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1984 में गठित थी श्री राम जी महाजन आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। एक और समिति काका कालेलकर समिति बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में संशोधन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 2001 में, 2004 में, 2010 में या 2020 में? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था वर्ष 2004 में। इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, सचिव, उपस्थित अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति या जिला कलेक्टर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, सचिव, उपस्थित अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति या जिला कलेक्टर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को जो है अध्यक्षता के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत गौड़ अनोपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के स्वामित्व का अधिकार किसे दिया गया है? वन विभाग को, ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को या राज्य सरकार को? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत गौड़ वनोपजों के स्वामित्व का अधिकार जो है ग्राम सभा को दिया गया है। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो रायपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को अनुसूचित जनजातियों की सूची में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को अनुसूचित जनजातियों की सूची में परिवर्तन करने का शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 342 हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के अनुच्छेद 244(1) का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 5वीं अनुसूची से, ऑप्शन बी है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के लिए अर्थात 6वीं अनुसूची से, ऑप्शन सी है पंचायतों से और ऑप्शन डी है नगर पालिकाओं से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 244(1) का संबंध जो है अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन अर्थात 5वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण के लिए दिनांक 3 जून 2020 को निर्देश जारी किए गए थे? 16 जिले, 20 जिले, 27 जिले या 33 जिले? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 जिलों में 2020 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत कितनी पीढ़ियों से भूमि पर खेती करने वाले को अधिकार दिया गया है? 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी या 5 पीढ़ी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये नया क्वेश्चन लगता है, सब बुक में दिया गया है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत कितनी पीढ़ियों से भूमि पर खेती करने वाले को अधिकार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों की सूची में क्रमांक 14 पर कौन सी जाति दर्ज की गई है? तो ये जो है उतना रट नहीं सकते। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, महरा।
क्रमांक 14 में कौन सा है, तो महाराज जनजाति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष प्रावधान करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15(4), 16(4) बी, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 46 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में रिपोर्ट भेजने का अधिकार देता है। 5वीं अनुसूची का पैरा 3, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 364। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं अनुसूची के पैरा नंबर 3। पेशा अधिनियम पेशा एक्ट 1996 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। शहरी निकायों के विस्तार से, गलत हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायती राज के विस्तार से, वनों के निजीकरण से, गलत। औद्योगिक विकास से, गलत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायती राज से विस्तार से है पेशा अधिनियम। नेक्स्ट 50वां नंबर का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335 या अनुच्छेद 340। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 332 विधानसभाओं में। तो ये जो है यूनिट 1 से कंप्लीट होगा यहाँ 50 क्वेश्चन और थ्योरीज। इसको अगर आपके पास बुक होगा तो उससे आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है तो पूरा तो नहीं हो पाएगा, है ना। जो मेन पार्ट्स है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ और बाकी का क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। मैं अगर पूरा पढ़ाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिए, बाय।